हेलो बच्चों, आज हम लोग इस एपिसोड में बातचीत करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का एक खूबसूरत टॉपिक कूलम्ब्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स पर बातचीत करेंगे। इसकी एप्लीकेशन पर, इसकी वैरायटी पर, इसके लिमिटेशन पर बातचीत करेंगे। कूलम्ब फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब फोर्स मीन इलेक्ट्रिक फोर्स। आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कह सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट समझना जरूरी है हमको। पहली बात तो है कि जो कूलम्ब फोर्स है केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे आप? चार्ज बॉडी, जो बॉडी चार्ज होगी, जैसे बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस बॉल का जो साइज होगा दोनों चार्ज के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम होगा। यानी बॉल का जो डायामीटर होगा वो कम होगा एज ए कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, दोनों चार्ज के बीच। जैसे एक ये चार्ज बॉडी है, एक ये चार्ज बॉडी है, इसका डायमीटर सपोज दैट 1 मिलीमीटर है, इसका डायमीटर सपोज दैट 2 मिलीमीटर है, दोनों के बीच का गैप 1 मीटर है। तो 1 मिलीमीटर बहुत कम है 1 मीटर के कंपेयर में। तो ऐसे बॉडी को हम ऐसे पॉइंट चार्ज को, ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज कहेंगे। दूसरी बात है कि दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होना चाहिए। बोथ चार्ज मस्ट बी रेस्ट। दोनों चार्ज पार्टिकल या दो से जितने भी ज्यादा है सबको रेस्ट में होना चाहिए। तीसरी बात है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। अगर प्लस प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये रिपल्सिव नेचर हो गया। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये माइनस है ये प्लस है तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी सेम नेचर के जो चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट अपोजिट नेचर के जो चार्ज होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों नेचर का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो समझते हैं हम कूलम्ब फोर्स में। जैसे एक ये हमारे पास चार्ज है, सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरा यहाँ पर चार्ज है सपोज दैट दोनों प्लस क्यू क्यू है, Q1 और Q2 है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R लिख लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों सेम नेचर के हो गए, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हो गए तो दोनों एक दूसरे को बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो इधर ये बल लगेगा और इस पर इधर बल लगेगा। इधर बल लगेगा F12, इधर लगेगा F21। एक नेगेटिव क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो कूलम्ब फोर्स होगा बाय द वे यहाँ पर दोनों निगेटिव निगेटिव होते तो यहाँ पर मैं निगेटिव लिख देता, निगेटिव Q1, और यहाँ पर निगेटिव Q2 लिख देता, तो भी एक दूसरे को ये दोनों रिपेल करते जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, प्लस Q1 और यहाँ पर मैं लिख दूं माइनस Q2, तो भी अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ध्यान रखना है सेम नेचर के जो चार्ज होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट यानी अलग अलग प्रकृति के जो चार्ज होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इधर पर लगेगा F12 F21, वही कहानी यहाँ पर F12 F21। इसका मतलब है दूसरे चार्ज ने पहले चार्ज पर बल लगाया, और इसका मतलब है पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पर बल लगाया। अब यहाँ पर कूलम्ब फोर्स लिखेंगे तो कूलम्ब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कूलम्ब फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा।
कूलाम फोर्स इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, यानी वर्ग के व्युत्क्रम के हिसाब से होगा, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम फोर्स दोनों चार्ज के सेपरेशन डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड F इक्वल टू K, यहाँ पर K कांस्टेंट लिखते हैं, Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, K की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू 9 10 पावर 9 और यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसे कूलाम कांस्टेंट कह सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान लिखते हैं 8.85 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप K की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास कूलाम फोर्स, ये कूलाम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। और अब कूलाम फोर्स में वैरायटी देखते हैं। अगर इस दोनों चार्ज को हमने मीडियम पर रखा तो कूलाम फोर्स कितना होगा, अगर हमने वैक्यूम या एयर पर रख दिए तो कितना होगा, तो उसी को देखेंगे। कूलाम फोर्स इन एयर और वैक्यूम, और दूसरे नंबर में कूलाम फोर्स, दूसरा और तीसरा इन मीडियम। ध्यान रखना है कूलाम फोर्स केवल 3 बातों पर डिपेंड करेगा। पहली बात दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और पहली बात हो गई। दूसरी बात दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन डिस्टेंस है, गैप है, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर। तीसरी बात दोनों चार्ज किस मीडियम पे रखे गए हैं और वहां का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, वहां का परावैद्युतांक कितना है, इस पर निर्भर करेगा। कूलाम फोर्स का जो डायरेक्शन है यानी नेचर है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर, वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर। यानी चार्ज के नेचर से फोर्स का नेचर बताएंगे और चार्ज के मैग्नीट्यूड से फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1, कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 और दोनों के बीच की दूरी है R। तो कूलाम फोर्स एयर पर लिखते हैं या इसको F को लिख देते हैं और लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अगर हम लोग इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रख दें, यहाँ पर एक ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर वही वाला Q2 चार्ज हो गया, बीच की दूरी R हो गई और यहाँ पर हमने मीडियम भर दिया। मीडियम कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो स्मॉल की है, जिसे आप एप्सिलॉन R लिखते हैं। एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम की वैल्यू इलेक्ट्रिक और ये वैक्यूम की है। तो अब यहाँ पर कूलाम फोर्स देखेंगे तो मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन लिखेंगे क्योंकि मीडियम की वैल्यू हम लिखेंगे, और R स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना है हमने चार्ज की वैल्यू नहीं चेंज की, ना चार्ज का नेचर चेंज किया है, ना दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस चेंज किया है, सिर्फ उन दोनों चार्ज को उठा के हमने इस मीडियम में रख दिया, तो वो दिया, बस इतना काम कर दिया। अब दोनों में कंपेयर कर लें। समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गए। तो दोनों का डिवाइडेशन कर दें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेशन सेकंड, तो F डिवाइड बाई FM यानी मीडियम, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर
एंड होल डिवाइडेशन है तुम्हारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ओनली एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन सबसे ऊपर चला जाएगा, तो F0 डिवाइड बाई Fm इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये रिलेशन आ गया, और यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीन कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इक्वल टू के मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे F0 डिवाइड बाई Fm इक्वल टू, इसकी जगह आप लिखेंगे के लिख दें, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या एप्सिलॉन आर लिख दें। ध्यान रखना है के की जगह एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे ऐसा ही रीड करेंगे। और मैं लिखूंगा इसकी जगह एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो F0 डिवाइड बाई Fm इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर। यानी जब कभी मीडियम पर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वैक्यूम वाले फोर्स पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से डिवाइडेशन कर देंगे, ध्यान रखना है। ये फोर्स हो गया मीडियम और वैक्यूम पर कूलम्ब फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब इसका एक वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, सुपरपोजिशन, फिर इस टॉपिक को यहीं से एंड करते हैं। और इसमें क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी बनती हैं, उन पर हम धीरे धीरे उन सभी वैरायटी पर चर्चा करेंगे। जैसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं या आगे आने की संभावना है, चाहे वो जे मेंस या नीट इवन एडवांस के लिहाज से हम बातचीत करें, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और समझेंगे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल किस तरह से हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, उन पर बातचीत करेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना है, किसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो उसमें जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें वेक्टर साइन बना दो, बात खत्म। जैसे b इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको वेक्टर में लिखना है, लिख दो वेक्टर में। इसी तरह से हमारे पास एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज है, दूरी r है। तो अगर यहाँ पर हम कूलम्ब फोर्स देखेंगे तो F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म इस पर वेक्टर और इसमें r कैप यूनिट वेक्टर हो गया। बस r कैप इक्वल टू वेक्टर r डिवाइड बाई r लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर वेक्टर r डिवाइड बाई r करेंगे तो इधर हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा, और इधर हो जाएगा वेक्टर r। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। बस इतना ही करना है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो हम देखेंगे Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स है और Q2 के कारण Q1 पर कितना फोर्स है। कूलम्ब फोर्स on Q2 due to Q1 on Q2 यानी Q2 पर कितना है Q1 के कारण। तो अगर मान लेते हैं दोनों प्लस प्लस हैं तो दोनों बाहर की तरफ ले जाएंगे इनको, और इधर लिखेंगे F21 यानी 1 के कारण 2 पर, तो इसे लिखेंगे F21 इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R12 स्क्वायर। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं R21 कैप, और इसे अगर दूसरी तरीके से लिखेंगे तो F21 वेक्टर इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 स्क्वायर, इधर लिख सकते हैं हम लोग R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21। यही वाला कंसेप्ट R21 कैप इक्वल टू वेक्टर R21 डिवाइड बाई R21। 21 और 12 का मतलब है पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी और दूसरे से पहले आवेश के बीच की दूरी, बस इतना है। ये दोनों मान बराबर रहेंगे, R12 का मान, R21 का मान और R का मान सब बराबर रहेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म ये हो गया। फिर इसके बाद अगर देखेंगे ये तो हो गया सेकंड चार्ज पर
फर्स्ट की वजह से। अब फर्स्ट चार्ज पर देखेंगे सेकंड की वजह से, यानी कूलाम फोर्स। अरे भाई, अगर पहला आवेश दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले पर लगाएगा ना। वो कोई मतलब देखेगा थोड़ी कि तुम मेरे पर तमाचा मार दो और मैं मतलब, तो दोनों ही दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो कूलाम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसको इधर लिखेंगे F12 इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, R12 प्रेम करते हैं। लेकिन एक नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव इसलिए हो क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है, तो ध्यान रखना है। इसलिए हम लिखते हैं 12 बराबर -21। इसलिए कहते हैं कि जो कूलाम फोर्स होता है वो न्यूटन के एक्शन और रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। और जो कूलाम फोर्स होता है ठीक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण लॉ जैसा होता है, न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूला। जैसे ये m1 है, m2 है, और यहाँ पर दो मास हमने अलग दिए हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। कंपेयर भी कर सकते हैं, तो सेम वही होता है, बट यहाँ पर हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये मास की वजह से होता है, ये चार्ज की वजह से होता है। और अब दोनों में एक रिलेशन देख लेते हैं, फार्मूला, फिर अपना टॉपिक एंड करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे पर चार्ज की वजह से कूलाम फोर्स लगाते हैं और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो कूलाम फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। एग्जांपल, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, यहां पर है प्रोटॉन। अगर यहां पर हम चार्ज के लिहाज से बात करेंगे तो इस पर चार्ज E माइनस का है, इस पर चार्ज E प्लस का है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास R, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर जो कूलाम फोर्स होगा यानी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लिखते हैं इक्वल टू, क्या लिखते हैं फार्मूला, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q1 की जगह आप एक का चार्ज लिखें, Q2 की जगह दूसरे का चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। ये कूलाम फोर्स हो जाएगा। और अगर यहीं पर आप मास की चर्चा करेंगे, द्रव्यमान के लिहाज से अगर बात करेंगे, तो इधर है इलेक्ट्रॉन और इधर है प्रोटॉन। इसका मास होता है me, इसका मास है mt। तब भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg मैं लिख देता हूं कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। आप लिखेंगे कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, me इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई m1 इलेक्ट्रॉन का मास, m2 प्रोटॉन का मास, दोनों के बीच का जो गैप है वो r है। इन दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा Fe डिवाइड बाई Fg इक्वल टू इधर है आपके पास E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, होल डिवाइडेशन में लिखा हुआ है कैपिटल G me मल्टीप्लाई mt और डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बचेगा वो ऊपर E स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा कैपिटल G me मल्टीप्लाई mt और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सब की वैल्यू लिख देते हैं
और E की वैल्यू है 1.6 पावर -19 कूलम। कैपिटल G तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड ME यानी इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 पावर -31 केजी 31 kg। एंड MP प्रोटॉन का मास है 1.6 पावर -27 kg। और क्या बचा भाई, ये बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 पावर 9 वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। और रेशियो पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा होगा, माने इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों को कूलाम फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है और ये खींच रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। बट बाय द वे अगर यहाँ पर सिचुएशन चेंज करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर दोनों हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे चार्ज की वजह से और अट्रैक्ट करेंगे मास की वजह से। तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा या रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 10 पावर 9, E की वैल्यू 1.6 10 पावर -19 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। डिवाइडेशन यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 10 पावर -11 मल्टीप्लाई MP की वैल्यू लिखें और ME की वैल्यू लिखें और आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किसकी वजह से, किसकी वजह से रिपेल करेंगे भाई, चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर कूलाम फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है। लेकिन मास की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में से कौन ज्यादा होगा, ये आपको कंपेयर करना है आपके। और ये टॉपिक यहीं से एंड करते हैं और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी की एक नई वैरायटी पर चर्चा करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उन पर फिर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वेरिएशन, उन सभी बातों पर हम 1 by 1 चर्चा करेंगे।